नमस्कार साथियों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 मई 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी लोग शहर में निवास कर रहे हैं उनको 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मनरेगा योजना के बारे में, उसके अंतर्गत देश के जिन हिस्सों में मनरेगा लागू है वहां के लोगों को 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती है। तो उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश शहरों में निवास करने वाले लोगों को 120 दिन के रोजगार की गारंटी देगी। तो ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो है, शिमला और धर्मशाला। यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह दिवस 3 मई को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो भी हमारे ईमानदार पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए या लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपनी जान गंवा दी, उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी कि जो भी पत्रकारिता होनी चाहिए वह बिना किसी डर और पक्षपात के होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, जो कि अभी आया है, उसमें भारत का स्थान है 142वां और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने संकल्प योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है उमरिया जिले की पुलिस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत जो भी उमरिया जिले के बुजुर्ग लोग हैं उनको सहायता दी जाएगी उमरिया जिले के पुलिस के द्वारा। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जीवन अमृत योजना शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत त्रिकटु चूर्ण का वितरण किया जाएगा लगभग 1 करोड़ लोगों में। और मिशन जीवन शक्ति है, जिसके अंतर्गत जो हमारी शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें मास्क बनाने पर 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से पे किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है अभी 2 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह दिवस पहले से डिसाइड नहीं होता है। एक बार यह दिवस बसंत ऋतु में मनाया जाता है और एक बार मनाया जाता है शरद ऋतु में। तो इस बार बसंत ऋतु में यह दिवस 2 मई को मनाया गया और शरद ऋतु में यह दिवस मनाया जाएगा 26 सितंबर 2020 को। तो ब्रह्मांड के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए और उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस 2 मई को मनाया गया। वहीं पर एक होता है आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जिसे हम वर्ल्ड स्पेस वीक के नाम से जानते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 1973 में की गई थी। यहाँ पर आपको एक संस्था के बारे में भी ध्यान रखना है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। किस महारत्न कंपनी ने रमेश बाबू को अपना संचालन निदेशक यानी कि ऑपरेशंस डायरेक्टर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है एनटीपीसी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एनटीपीसी जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और ये एक महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा और इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। और अभी जो एनटीपीसी है इसके द्वारा हाइड्रोजन सेल वाले वाहन लॉन्च किए गए हैं दिल्ली और लेह में। कहाँ पर? दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन सेल वाले वाहन एनटीपीसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 3रे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी
करेक्ट होगा। यहाँ पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बताया गया कि हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि शोध और विकास पर जो खर्च 2008 में किया जाता था उसकी तुलना में 2018 में यह खर्च बढ़कर के 3 गुना हो गया है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा अब खर्च किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसे राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में यूएसए पहले स्थान पर है और चीन रहा है दूसरे स्थान पर। एस बैंक ने किसे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो इन्होंने नियुक्त किया है नीरज धवन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नीरज धवन की बात करते हैं तो इन्होंने स्थान लिया है आशीष अग्रवाल का। एस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी राणा कपूर के द्वारा। मुख्यालय इसका है मुंबई में। इसके नए अध्यक्ष हैं जो पीएनबी के थे सुनील मेहता और एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी एस बैंक के संदर्भ में उसमें कोई व्यक्ति जिसका एस बैंक में खाता है वह 1 महीने के भीतर मात्र 50,000 रुपये विड्रॉ कर सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत किस टाइगर रिजर्व के शीर्षक पर एक वेबिनार आयोजित किया? वेबिनार जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके अंतर्गत एक प्रकार का सेमिनार होता है जो कि डिजिटली आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान का जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसके ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और यह देखो अपना देश का 13वां सत्र था। आपको याद होगा इससे पहले दिल्ली और कोलकाता के ऊपर भी सत्र आयोजित किए गए हैं। तो 13वें सत्र का आयोजन डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व के ऊपर आधारित था। बात करते हैं अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व की तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बादीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। रणथंभौर भी आपको मिलेगा राजस्थान में और पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। 2 तो आपके हो गए सरिस्का और रणथंभौर और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा यहाँ का टाइगर रिजर्व है उसका नाम है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बात हो रही है IMD की। तो इसने कितने चक्रवातों के नाम की नई सूची जारी की? तो यहाँ पर नई सूची जारी की गई है 169 चक्रवातों के नए नाम की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जो भी हमारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी यहाँ से लगने वाले देश हैं इनके द्वारा अगर उत्तर हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में कोई चक्रवात आता है तो उस चक्रवात का नाम इन्हीं नामों में से एक रखा जाएगा उस रिस्पेक्टिव कंट्री के द्वारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करते हैं तो ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और इसके निदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। तो ये आप पूरी सूची देख सकते हैं। देश कौन कौन से शामिल हैं? तो बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अराबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और है यमन। अब अगर भारत के द्वारा नाम रखा जाएगा तो नाम इस प्रकार से होंगे गति, तेज, उसके अलावा है मुरासू, आग, व्योम, झर, प्रवाह, उसके बाद नीर है, फिर है प्रवंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलादि और बेग। तो ये नाम रखे जाएंगे भारत के द्वारा। इसी प्रकार से अन्य देशों के द्वारा भी नाम रखे जाएंगे। विश्व बैंक ने भारत के तटीय और समुद्री स्रोतों के संरक्षण के लिए कितने डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? तो यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा 400 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यह जो राशि है वह विश्व बैंक के द्वारा दी जाएगी कि भारत अपने तटीय और समुद्री स्रोतों को और बेहतर बनाए। इसके अलावा प्रदूषण, अपरदन या जो हमारे सी का लेवल राइज होता है उससे अपने तटों को बचाए। साथ ही साथ जो हमारे तटों में रहने वाले लोग हैं यानी कि जो हमारे कोस्टल कम्युनिटी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करे जिससे वे अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैसा है वह इन्हांसिंग कोस्टल एंड ओशियन रिसोर्सेज एफिशिएंसी के अंतर्गत 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिया गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल, बात हो रही है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, तो इसके आयोजन को टाल दिया गया। तो ये आयोजित किया जाना है ट्रिनिदाद व टोबैगो में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट स्पेन। यहीं पर इसका आयोजन 1 से 7 अगस्त 2021 में किया जाना था। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो 2021 का ओलंपिक गेम होगा उसका आयोजन 14 जुलाई से होगा 8 अगस्त तक। तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इसके आयोजन को टाल करके 2023 में अब करने का निर्णय लिया गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या निर्धारित किया गया? तो नासा का जो पहला मंगल हेलीकॉप्टर होगा इसका नाम है इंजेन्यूटी। क्या नाम है? इंजेन्यूटी, ये इसका नाम है। और नासा ने इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका नाम था नेम द रोवर। तो इस प्रतियोगिता में भारतीय मूल की थी बेनिजा रूपानी, इनके द्वारा इस मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया। आपको याद होगा कि हम लोगों ने नासा के मार्स मिशन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है मार्स 2020। तो इसके अंतर्गत नासा के द्वारा एक रोवर भेजा जाएगा मंगल ग्रह के ऊपर और उस रोवर का नाम इन्होंने रखा है परसेवरेंस। तो परसेवरेंस रोवर के लिए एक हेलीकॉप्टर भी भेजेगा नासा 2021 में, और ये हेलीकॉप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। नासा की बात करते हैं तो इन्होंने आर्टेमिस मिशन की घोषणा की है, सनराइज मिशन की घोषणा की है, वाइपर मिशन इनका है, यूरोपा क्लीपर मिशन इनका है, इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई मिशन है। तो कई सारे मिशन नासा करने वाला है। बात करते हैं अगर हम लोग नासा की, तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और अध्यक्ष इसके हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। किस देश ने शैवाल के प्रयोग से कोविड-19 के लिए एक टेस्ट किट का निर्माण किया है? तो यहाँ पर इस टेस्ट किट का निर्माण किया है कनाडा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए, जो हमारा कोविड-19 के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कनाडा क्या कर रहा है कि शैवाल को परचेज कर ले रहा है और शैवाल की जो प्रोटीन हो रही है उसका यूज किया जा रहा है इस एंटीबॉडी के पहचान के लिए, क्योंकि शैवाल सस्ते मिल जाते हैं। तो कनाडा के द्वारा इसीलिए इन शैवालों का प्रयोग किया जा रहा है। कनाडा की राजधानी आपको ओटावा मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है डॉलर, और पीएम यहाँ के हैं जस्टिन ट्रूडो। ये आप लोकेशन देख सकते हैं कनाडा की, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आईसीसी द्वारा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पर भारत पहुँच चुका है तीसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी ये रैंकिंग जारी की गई और काफ़ी समय के बाद में ऐसा हुआ है कि जब भारत इस रैंकिंग में पहुँच चुका है तीसरे स्थान पर, यानी कि अपना जो नंबर 1 का स्थान था उसको गंवा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे है, न्यूजीलैंड है दूसरे स्थान पे। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि T20 रैंकिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया टॉप पर। वहीं पर अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो ये ODI रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है और T20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पे है भारत। आईसीसी की बात करते हैं तो 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है दुबई में, अध्यक्ष इसके हैं शशांक मनोहर और CEO है मनु साहनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स समूह के देशों को कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की? तो इनके द्वारा कुल मिलाकर के 15 बिलियन डॉलर की सहायता राशि दी जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इससे पहले यानी कि ये जो इन्होंने 15 बिलियन अभी घोषित किया है, तो भारत के लिए इन्होंने अलग से 1 बिलियन डॉलर की घोषणा की थी और उस समय भारत सरकार के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि आप इसको बढ़ा करके 10 बिलियन डॉलर कर दें। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, मुख्यालय है संघाई में और अध्यक्ष इसके हैं केबी कामत। साथ ही साथ विश्व बैंक के द्वारा भारत को 1 बिलियन डॉलर की सहायता दी जाएगी, यानी कि ऋण दिया जाएगा कोविड-19 से निपटने के लिए। एशियाई विकास बैंक 2.2 मिलियन डॉलर और 1.5 मिलियन ही बिलियन डॉलर देगा। इसके अलावा जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके द्वारा भारत को 500 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। तो ये सारी राशि भी आपको याद रखनी है। न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व न्यायाधीश थे? तो ये पूर्व न्यायाधीश थे छत्तीसगढ़ के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अगर इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के पूर्व न्यायाधीश थे, उसके अलावा जो हमारा लोकपाल है उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। तो कोविड-19 इनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके बाद में कार्डियक अटैक से इनका निधन हो गया। तो ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं टी.एस. तिरुमूर्ति और इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।